दर्शकों, आज हम आपको श्री रामचंद्र जी के नामकरण के बारे में और श्री रामचंद्र जी का नाम राम क्यों रखा गया, इसके बारे में बहुत रोचक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अयोध्या के राजा और श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ जी के कुलगुरु यानी पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ जी। ऋषि वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के धार्मिक कार्यों में अनुष्ठान आदि भी करते थे, जैसे यजमानों के बच्चों के जन्म के समय धार्मिक अनुष्ठान करना, उनके बच्चों का नामकरण करना, उनके विवाह का शुभ समय बताना और यजमान के परिवार में मृत्यु के बाद उनका कर्मकांड करना। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऋषि वशिष्ठ जी यह जानते थे कि पुरोहित का कार्य सही नहीं है, क्योंकि कर्मकांड करना और पुरोहित द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को वे नीच कार्य मानते थे। आइए हम आपको इसके प्रमाण दिखाते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 47 की चौपाई 3। देखिए यहाँ लिखा है, महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, हे भगवान आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी ये पुरोहित का कार्य नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री वशिष्ठ ऋषि जी के पिता श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को अपनी अज्ञानतावश इस कार्य को करने के लिए राजी किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, आगे इस सूर्य वंश में ब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे, तुम्हें उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा तथा पुत्र तुम्हें बहुत पुण्य भी मिलेगा। दर्शकों, सोचने वाली बात है कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को ऐसा क्यों कहा। क्या ब्रह्मा जी विष्णु जी को ब्रह्म परमात्मा मानते थे? पहले हम आपको ब्रह्मा जी के ज्ञान से भी परिचित करवा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को परमात्मा माने बैठे थे और यही अधूरा ज्ञान इन्होंने सभी को दिया। दर्शकों, ब्रह्मा जी के इस भ्रम का तब निवारण हुआ जब स्वयं ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से ये सवाल पूछा कि हे विष्णु जी, आप तो स्वयं परमात्मा हैं, फिर आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? तो देखिए श्री ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने क्या कहा। श्री करता हूं। अब आपको ये भी सिद्ध कर देते हैं कि देवी दुर्गा भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। आइए देखिए ये प्रमाण। दर्शकों, अब श्रीदेवी जी क्या बताती हैं, इसके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं। देखिए श्रीदेवी महापुराण का 7वां स्कंद, देवी द्वारा राजा हिमालय को ज्ञान उपदेश। देवी दुर्गा जी राजा हिमालय को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहती हैं कि हे राजन, आप और सब बातें छोड़ दो। यहाँ पर स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी कह रही हैं, आप सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ दो। आप केवल ब्रह्म का ध्यान करो, उसका ओम नाम है, जिसके स्मरण से आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, जहां पर वह ब्रह्म रहता है। तो दर्शकों, देखा आपने, देवी दुर्गा जी भी स्पष्ट कर रही हैं कि पूर्ण परमात्मा तो मैं भी नहीं हूं, पूर्ण परमात्मा तो ब्रह्म है, जिसका ओम नाम है, जो ब्रह्मलोक में रहता है। दर्शकों, यहां तक ये स्पष्ट हो चुका है कि न विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं और न दुर्गा जी पूर्ण परमात्मा हैं, यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को नहीं पता कि पूर्ण परमात्मा कौन है। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या देवी दुर्गा जी जिस ब्रह्म की भक्ति करने को कह रही हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं या वो भी किसी और की भक्ति करते हैं। दर्शकों, अब श्रीमद् भगवत गीता से भी आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ और मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इस ओम को अंतिम समय तक जाप करने से ओम नाम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति यानी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी उनकी भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। मतलब साफ है कि उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। दर्शकों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की साधना से भी जन्म मृत्यु बनी रहती है, तो वो परमात्मा कौन है जिसकी पूजा करने से साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है? दर्शकों, इसका जवाब भी गीता जी में ही मिलता है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 में
अपने से अन्य समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसकी भक्ति साधना का नाम ओम तत् सत मंत्र बताया है। साथ ही गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, जिसको गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा है तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में कहा है कि मेरा इष्ट देव भी वही पूर्ण परमात्मा है जो आदि सनातन परम धाम में रहता है। दर्शकों, यहाँ आप भ्रमित न होइएगा कि यहाँ तो इष्ट का अर्थ अनुवादकर्ता ने प्रिय किया है। दर्शकों, ये बिल्कुल गलत अनुवाद है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए, ये है गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में इसी अनुवादकर्ता ने इष्ट का अर्थ पूजित किया है, यानी इष्ट देव किया है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में भी इष्ट का अर्थ पूजित ही होगा, अर्थात इष्ट देव ही होगा। दर्शकों, इन सब से यह स्पष्ट होता है कि श्री विष्णु जी, देवी दुर्गा जी तथा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, ये पूर्ण परमात्मा, सर्व के सृष्टि रचनहार, उत्पत्ति करता, पालन करता नहीं है। ब्रह्मा जी केवल अज्ञानतावश विष्णु जी को ब्रह्म परमात्मा मानते थे। इसलिए उन्होंने अज्ञानतावश अपने पुत्र वशिष्ठ को भ्रमित किया कि तू सूर्यवंश का पुरोहित बन जा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि विष्णु जी ही राजा दशरथ के घर जन्म लेंगे, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह पहले से लिखा हुआ होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को पहले ही बता दिया था कि विष्णु जी श्री दशरथ के घर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। दर्शकों, अब इसी आधार से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को भ्रमित किया, जिस कारण से वशिष्ठ ऋषि जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम रामचंद्र रखा। इस प्रकरण को सही से समझने के लिए रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 47 की चौपाई नंबर 3 को फिर से समझते हैं। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूं भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं, पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी वेदों को पढ़ते थे, इसलिए वो पुरोहित क्रम और कर्म कांड को नीच कार्य मानते थे। उस समय गीता जी नहीं बोली गई थी, वेदों में राम नाम का कोई जिक्र नहीं था। दर्शकों, अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब वेदों में राम नाम का जिक्र नहीं है, तो फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम क्यों रखा? दर्शकों, इसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में इस प्रकार बताया है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपना यथार्थ ज्ञान ऊंची ऊंची आवाज में बोल बोल कर सुनाते हैं। सूक्ष्म वेद में वाणी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, जो ज्ञान कबीर परमात्मा ने कला युग में आज से 600 वर्ष पहले बोलकर सुनाया था, यही ज्ञान उन्होंने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनु जी, वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों को भी सुनाया था। भाषा चाहे संस्कृत हो या स्थानीय, लेकिन वाणियां यही होती थी। जैसे राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में, मुनीन्द्र रूप में, करुणामय रूप में सभी को ये बताते थे कि वास्तव में आदि राम कबीर साहेब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। हर युग में कबीर परमात्मा ने अलग अलग रूप में आकर अपना ज्ञान वाणियों के माध्यम से बताया है, वास्तविक राम का भेद उजागर किया है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा को तो खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर देव है। मनु और ऋषि वशिष्ठ जी को भी परमात्मा कबीर जी ने आदि राम का भेद बताया था। उन्होंने केवल राम नाम की महिमा सुनी और इस पर विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर जी ही है। आपको प्रमाण के लिए सूक्ष्म वेद से वो वाणियां दिखाते हैं जो कबीर परमात्मा ने चारों युगों में प्रकट होकर ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाई है। राग बिलावल अध्याय शब्द नंबर 21। अभिगत राम कबीर है चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी, इंद्र कोटि अनंत हैं, जाकय प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाड़े दरबारा, 33 कोटि देवता, ऋषि सहंस 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावें राशि, 9 योगेश्वर नाद भरें, सुर पूरें संखा,
सनकादिक संगीत हैं अविचल गढ़बंका, शेष, गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी राजय, सावित्री गौरा रटय, गण संख विराजय, अनंत कोटि मुनिसाध हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पय पिंड रूप्राण को जहां संखों दानी, सावंत शूर अनंत हैं कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही, चंद्र सूर बिनती करें तारा गण गाढ़े, पांच तत्व हाजिर खड़े हुक्मी दर ठाड़े, तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी बिहंगा, 18 भार तोकू रटय, जल पवन तरंगा, अष्टकुल्ली पर्वत रटय, धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तोकू जपय, साहिब रहमाना, अर्श कुर्श पर तेज है तन तबक तिराजी, एक पलक में करत है सो राज बिराजी, अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चबाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड है कुछ वार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा, सूक्ष्म रूप स्वरूप है बहु रंग बिनानी, गरीब दास के मुकट में हाजिर प्रवाणी। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने इन वाणियों को हर युग में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाया और अपनी महिमा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की महिमा को राम शब्द बोलकर बताया। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है यानी आदि राम है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला है, पाप नाशक है और सबका साथी है, शुभ लक्षणों से युक्त वही राम है। हर युग में ऋषिजन कबीर परमात्मा से राम नाम की महिमा इसी प्रकार सुनते आ रहे थे और परमात्मा को राम के नाम से जानने लगे थे। दर्शकों, अब हम उसी प्रसंग पर वापस आते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण कैसे हुआ। देखते हैं रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 196 की चौपाई नंबर 1 से 4 तथा दोहा नंबर 197। मन संतोषे सबन्हि के जहम तह देहिम असीस, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पट्ठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति असभाषा, धर्य नाम जो मुनि गुणी राखा, इन्ह के नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि को पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर तेन त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई, जाके सुमिरन तेम रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। दर्शकों, जैसा कि आपने इन चौपाइयों में देखा कि वशिष्ठ ऋषि जी ने तो जो वेदों में परमात्मा के गुण है, उनके आधार पर ही चारों पुत्रों का नाम रख दिया। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामचंद्र रखा, जिनको राम नाम से जाना जाने लगा। दर्शकों, हम आपको पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि परमात्मा स्वयं ऋषि रूप में सत सुकृत नाम से सतयुग में प्रकट हुए थे। तब उन्होंने सभी को सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया था। ये ज्ञान वही ज्ञान था जो परमात्मा कबीर जी ने संत गरीबदास जी को भी सन 1727 में बताया था। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यानी अमर ग्रंथ सूक्ष्म वेद में लिखवाया है कि गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहर गंभीर, हदि जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहंस पुण्य रटत है, अजहू न पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है, अपरंपार अथाह, उर में कृत्रिम ख्याल है,
मौल्ले अलख अल्लाह, गरीब ऐसा राम अगाध है, निर्भय निश्चल थीर, अनहद नाद अखंड धूनी, नाड़ी बिना शरीर, गरीब ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, निरसंध निर्मल देखिया, वार पार नहीं अंत। दर्शकों, इसी सूक्ष्म वेद के ज्ञान को सुनकर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामचंद्र रख दिया। कबीर परमात्मा जी ने बताया था कि निर्गुण सरगुण दो धारा हैं, आदि राम कबीर तो न्यारा है, अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए, कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी, आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी, गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल, बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल, अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। ऋषि वशिष्ठ जी ने केवल राम नाम यानी परमात्मा की महिमा तो सुनी, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि वो आदि राम यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। दर्शकों, यदि हम बालकांड के दोहा नंबर 196 की चौपाई नंबर 4 देखें, तो उसमें राजा दशरथ के दूसरे पुत्र का नामकरण किया गया है। लिखा है कि भरत का नाम इसलिए भरत रखा गया क्योंकि परमात्मा सबका भरण पोषण करने वाला होता है। वेदों में परमात्मा को सबका भरण पोषण करने वाला कहा है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के दूसरे पुत्र का नाम भरत रख दिया। दर्शकों, अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या वास्तव में राजा दशरथ के दूसरे पुत्र यानी भरत जी सबका धारण पोषण करने वाले थे, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसी प्रकार राजा दशरथ के पहले पुत्र यानी रामचंद्र जी भी पार ब्रह्म परमात्मा नहीं है, सत्पुरुष नहीं है। आपको सूक्ष्म वेद से भी प्रमाणित कर चुके हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा यानी आदि राम सत्पुरुष कबीर साहिब जी ही हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। दर्शकों, अब राजा दशरथ के तीसरे पुत्र का नाम ऋषि वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न रख दिया था। चौपाई में लिखा है कि शत्रुघ्न इसलिए नाम रखा गया क्योंकि परमात्मा के गुणों में आता है कि उसका स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाता है, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने से शत्रु का नाश हो जाता है। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि क्या वेदों में जिस शत्रुघ्न परमात्मा की बात हो रही है, क्या वो राजा दशरथ के तीसरे पुत्र शत्रुघ्न हो सकते हैं? इसका भी उत्तर होगा नहीं हो सकते। दर्शकों, अब बात करते हैं राजा दशरथ के चौथे बेटे के नामकरण की। दर्शकों, वेदों में परमात्मा को शुभम नाम से भी संबोधित किया गया है। इसी को मुसलमान समाज सुभान अल्लाह कहते हैं। शुभ लक्षणों से युक्त होने से परमात्मा को शुभम कहा गया है, इसलिए इस लक्षण के आधार से राजा दशरथ के चौथे बेटे का नाम लक्ष्मण रखा गया। दर्शकों, इन सभी दोहों चौपाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि राजा दशरथ के बड़े बेटे का जो नाम रखा गया, ये वो राम नहीं है जिसकी महिमा वेद गा रहे हैं। दर्शकों, यदि राजा दशरथ के बड़े बेटे रामचंद्र जी को केवल राम नाम होने के कारण ही ये मान लिया जाए कि वेदों में बताए गए परमात्मा वो ही हैं, तो भरत और शत्रुघ्न तो उनसे भी बड़े हो गए, क्योंकि भरत तो पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले हो गए और शत्रुघ्न शत्रु का नाश करने वाले हो गए। दर्शकों, सोचिए कि क्या राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न का नाम जाप करने से पाप नाश हो सकते हैं? शत्रु का नाश हो सकता है? क्या लक्ष्मण जी का नाम जाप करने से वो शुभ लक्षण प्राप्त हो सकते हैं जो वेदों में वर्णित परमात्मा के हैं? दर्शकों, इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी वेदों और गीता में बताए गए परम अक्षर ब्रह्म नहीं है। सतगुण श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी हुए हैं, जो केवल 3 लोक में एक विभाग यानी सतोगुण विभाग के स्वामी हैं, यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक में एक विभाग के स्वामी है। इसलिए इनको त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और परम अक्षर ब्रह्म को वासुदेव कहा जाता है, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्व का मालिक है। उसी को आदि राम कहते हैं। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। निर्गुण सरगुण 2 धारा हैं, आदि राम कबीर तो न्यारा है, अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए, कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी, आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी, गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल, बिना उजन अनुराग है,
बहुरंगी अनमोल, अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। दर्शकों, ये सब प्रमाण और तथ्य ये स्पष्ट करते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम का नाम इसीलिए रामचंद्र रखा गया क्योंकि वशिष्ठ जी को पता था कि राम नाम पूर्ण परमात्मा का उपमात्मक नाम है। अपने पिता ब्रह्मा जी से अधूरे ज्ञान से वशिष्ठ जी ने ये मान लिया था कि राजा दशरथ के घर पर पूर्ण परमात्मा जन्म लेंगे, जबकि वेदों में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, उसकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। लेकिन अज्ञानतावश ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र श्री राम यानी विष्णु जी का नाम राम रख दिया। सतयुग से ही सभी ऋषि जनों ने कबीर परमात्मा की वाणियों में सुना हुआ था कि राम यानी पूर्ण परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी का नाम राम प्रभु के गुणों के आधार पर रखा, जबकि इस एपिसोड में ये सिद्ध हो गया कि असली राम अर्थात आदि राम कबीर परमेश्वर हैं, जो अपनी महिमा चारों युगों में बताते हैं। दर्शकों, भगवान राम जी की लीला पर आधारित पवित्र पुस्तक रामायण से तो आप बखूबी परिचित होंगे, जिसका आज हिंदू समाज के धर्मी लोगों द्वारा बहुत ही श्रद्धा से पाठ भी किया जाता है। एक ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति की आप बीती से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इनसे मिलिए, ये हैं खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले खुमान दास जी। ये सर्व देवी देवता की पूजा करते थे, व्रत उपवास रखने के साथ साथ रामायण का पाठ भी किया करते थे। पर रामायण का पाठ करते समय उसकी चौपाइयों में छिपे रहस्य को नहीं समझ पाते थे। रामायण के प्रसंग और अनेकों आध्यात्मिक प्रश्नों को लेकर खुमान जी दुविधा में रहते थे। पर फिर एक दिन इन्हें मिला अध्यात्म का खजाना, जिसका ताला खोलते ही इनकी सर्व शंकाएं मिट गईं। दर्शकों, आपको बता दें, खुमान जी को मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें लिखी सृष्टि रचना को पढ़कर इनकी आत्मा गदगद हो गई और आध्यात्मिक लाभ मिला। इसके अतिरिक्त संत जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो मानो खुमान जी का जीवन खुशियों से भर गया, जिसका गुणगान करते हुए आज ये थकते नहीं हैं। सुनिए इनके खुशहाल जीवन की सच्चाई जो खुमान जी ने आप बताई। नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते। सर, क्या नाम है आपका? जी सर जी, मेरा नाम खुमान दास, खंडवा जिला रहा है, मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैंने संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 5 सितंबर 2013 को मेरे को नामदान मिला है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से पहले दास जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको पूजना, व्रत उपवास करना और रामलीला में पाठ करना, और संत सिंगाजी महाराज हमारे हरसोद तहसील के संत हुए हैं, प्रसिद्ध संत हैं जिनको 3-4 जिले के लोग मानते हैं। उन संतों का भजन गाना झान मृदंग पे बजा करके और 25 साल तक मंडल बनाकर मैंने भजन गाया और लोगों को ज्ञान समझाता था सर जी। और इस ज्ञान को समझाने में मेरे को जो कन्फ्यूज होता था मेरे दिल में, वो मेरे को बहुत कचोटता था सर मेरे दिल में। जैसे दास रामलीला में राम का पाठ करता था, पवित्र रामायण जी में जो एक प्रसंग आता है कि श्री विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी के दरबार में, जनक जी के वहाँ गए थे पुष्प वाटिका में, उनने विश्वामित्र जी ने उनको फूल तोड़ने के लिए भेजा था और वहाँ पर माता सीता जी अपनी सखियों के सहित गौरी पूजने के लिए वहाँ आई थी वाटिका में। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि भाई लक्ष्मण, सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुबग अंग सुन भराता। हे भाई लक्ष्मण, मेरे शुभ अंग फरकते हैं, दाहिने अंग फरकते हैं, इनका कारण तो विधाता ही जाने। तो सर जी ये समझ के मैं कंफ्यूज होता था। क्यों कि मैं तो श्री राम को परम सुप्रीम मानता था, अंतर्यामी मानता था, घट घट के वासी जानता था और सर्वा सर्वे जानता था। मेरे राम थे इष्ट और राम इष्ट ऐसा बोल रहे हैं कि वो कारण, मेरे अंग फरकने का कारण तो विधाता जाने, वो कौन विधाता होगा? तो दास बहुत कंफ्यूज होता था। फिर दूसरा प्रसंग है रामायण में कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी
पिताजी की आज्ञा लेकर वन को चले जाते हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं और भरत जी और शत्रुघ्न मामा के घर गए हुए होते हैं और यहाँ पर दशरथ जी के प्राणस्थ हो जाते हैं। उस समय श्री महाराज वशिष्ठ जी जो सूर्यकुल के गुरु थे, श्री राम जी के गुरु थे, श्री महाराज दशरथ जी के गुरु थे, वो सूर्यकुल के गुरु वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा कि महाराज ये क्या है, सब जनता व्याकुल है, माताएं उदास है, व्याकुल हो रही है, पिताजी प्राणस्थ हैं, भैया राम लक्ष्मण और जानकी माता कहाँ गए हैं। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा था, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिराय, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधिहात। ये रामायण में दोहा है सर, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये सब बताया है, ज्ञान बताया है, उससे मेरे को पता चला, नहीं तो पहले मैं भी उनको सर्वे जानता था। तो ये मुनियों के राजा मुनि राय बोल रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। सर हानि तो कोई चाहता नहीं है और हानि नहीं चाहते, हम तो लाभ चाहते हैं और जीवन मरण, जीवन चाहते हैं, मरण नहीं चाहते हैं और जस अपजस, अपजस तो हम मर करके भी नहीं चाहते सर, अपजस तो हमको होना ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी हम तो ये चाहते हैं कि लोगों ने हमको अच्छा कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अच्छा मर गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आए सर। ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, हमारे भजन गाने वाले साथी जिनका नाम मांगीलाल भाई है, वो मांगीलाल जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए, उनने उनसे नाम लिया, 20 दिन आश्रम में रहे और जिस रोज़ वो वहाँ से आए हमने भजन किए, वो भजनों में नहीं आए। तो मैंने साथियों से पूछा कि भाई मांगीलाल भाई क्यों नहीं भजन में आए, तो किसी ने कहा कि उनने कोई गुरु बना लिया है। मैं दूसरे ही दिन उनके घर गया, उनसे पूछा कि भाई साहब आप भजन में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं भजन गाना मैंने बंद कर दिया है, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है और उनने मेरे को भजन गाने का मना बोल दिया। मैंने कहा कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो राम दीक्षा ली और भजन गाने का मना तो कोई गुरु नहीं बोलते, भजन करने का सभी कहते। हाँ, भजन करने का मना नहीं बोला, भजन गाने का मना बोला है। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, कौन है तुम्हारे गुरु, ऐसे कैसे गुरु हैं, ऐसा उनसे कहा। तो उनने क्या करा, एक ज्ञान गंगा पुस्तक ला के मेरे हाथ में थमा दी और मेरे को ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, ये प्रसाद ले लो, ये रामपाल जी महाराज का प्रसाद दिया हुआ है, ये प्रसाद तुम्हारे लिए विशेष करके लाया हूँ, ले लो। तो मैंने वो पुस्तक हाथ में ली सर और पहला ही पेज खोला तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब जी का फोटो का दर्शन हुआ और वैसे ही पुस्तक मैंने लेकर के घर आया तो मैंने मेरे छोटे भाई लखन भाई को दी कि भाई तू पढ़ जरा 2-4 रोज, मेरे फुर्सत हो जाएगा जब मैं पढ़ूंगा, मेरे को फुर्सत मिलेगी जब। वैसे ही लखन भाई ने वो पुस्तक पढ़ी और वो जैसे जैसे पढ़ता जा गया वैसे वैसे मेरे को बताता गया, देखो भैया इसमें यहाँ लिखा है, देखो भैया इसमें यहाँ लिखा है। जैसे सिंगाजी महाराज का भजन में ज्ञान तुम समझाते हो वैसा ही ज्ञान इसमें भी लिखा हुआ है। हम दोनों भाइयों ने ऐसे मिलान करके पढ़ते गए। तो क्या पढ़े सर जी, बताएं क्या तुमको। केवल जो पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है उसमें पृष्ठ नंबर 20 पर ज्ञान गंगा में जो सृष्टि रचना लिखी हुई है, सृष्टि रचना को पढ़ते ही हमारी आत्मा गदगद हो गई। धन्यवाद किया, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया कि ऐसे संत इस धरती पर आए हुए हैं और हम भूले पड़े हैं, हमको आज तक इनकी खबर नहीं, भनक नहीं लगी। आहा, हमारी आंखों से आंसू निकल गए। उसी समय हम दोनों भाइयों ने रात भर खूब विचार किया, फिर हमारे छोटे भाई कैलाश भाई को बुलाया, उनको बताया, उनने भी सृष्टि रचना पढ़ी, उनको भी समझाया, उनके भी समझ में आ गया। हमने गीता जी उठाई, हमारे सिंगाजी महाराज के भजन लिए, उनसे मिलान किया, सब ज्ञान पूरा 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 एक जैसा मिलता गया। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हम तो धन्य हो गए। संत सिंगाजी महाराज की वाणी में हम बोलते थे, वाह घर की मोह कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल और माया हो, रज और वीर्य दो ही नहीं थे, फिर जीव कहाँ से आया हो। ऐसे ऐसे हम भजन गाते थे, भक्तों को समझाते थे, पर वो हमारे मन में अशांति थी। कंसेप्ट था कि ये सिंगाजी बाबा बोलना क्या चाहते हैं। जीव को बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था और ये बता रहे हैं कि जो घर से जीव आया, वो कौन सा ऐसा घर है, कहीं के घर में रहता था क्या जीव और वहाँ से आया है क्या ये, तो इसका घर कहाँ होगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल माया, रज और वीर दो ही नहीं थे, फिर जीव, तो ये जीव तो इनसे पहले का हो गया। सिंगाजी महाराज बता रहे हैं
तो हमको ऐसा लगता था। पर जिस समय हमने संत रामपाल जी महाराज, परम संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी ज्ञान गंगा, जिसके पृष्ठ नंबर 20 पर सृष्टि रचना पढ़ी, तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। सब पूरा हमको समझ में आया कि ये बात है। ये फिर बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में जाकर के हमने परम गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और उनकी बताई हुई भक्ति मर्यादा में रह के करने के बाद तो अनेक लाभ हुए। जैसे हमारी माता जी, जिसकी उम्र 78 साल की हो गई थी, वो हमारी सिस्टर एक इंदौर में रहती है। जी सर, वहाँ इंदौर उसको माता जी को ले गई थी उनके पास रखने के लिए, एक दो महीने के लिए। वहाँ वो बीमार हो गए, उनके स्वाद, फेफड़े खराब थे और जो अन्न की नली थी उसमें भी प्रॉब्लम था। तो वहाँ बताया इंदौर में डॉक्टरों को, उनसे फ़ायदा नहीं हुआ। वो हमारे वापस घर हमारे ले आए। घर आकर के हमने खंडवा डॉक्टरों को बताया। डॉक्टरों ने मना बोल दिया कि भाई ये तो माता जी की एज भी 78 साल की हो गई है और अब तुम पैसे मत लगाओ, ये अब बचने की नहीं। तो माता जी की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके मुंह में पानी भी नहीं जा रहा था। पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, हमको ऐसी भीतर से परमात्मा जी ने कोई उपमा दी कि भाई जो परमात्मा जी अपने शिष्यों को बताते हैं दोपहर की रमेणी 16 मिनट की, वो मैंने मोबाइल में लगा के न मेरी माता जी के कान के पास वो मोबाइल चालू करके रख दिया। माता जी ने 16 मिनट रमेणी सुनी। सर क्या बताएं, ऐसा चमत्कार हुआ कि माता जी ने आंखें खोल दी। माता जी ने मेरे से खड़े होने को बोला तो माता जी पलंग के ऊपर बैठ गई। मैंने पीछे से हाथ लगाया, सहारा से बैठ गई और उसी समय बोलने लगी कि थोड़ा सा खाना लाओ, मैं रोटी खाऊंगी तुम्हारा। सर जी, वहाँ माता जी ने रोटी खाई और धीरे धीरे 2-4 दिन 8 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो गई। इसके बाद में वो 2 साल तक जिए। तो हमारी माता जी को 2 साल के लिए संत रामपाल जी महाराज, हरियाणा वाले रामपाल जी महाराज ने उम्र बढ़ाई। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और दूसरा लाभ, मेरी पत्नी 5 साल से गठिया वाय में पीड़ित थी। उसके ये अंगूठे उंगलियां सूज जाती थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, घर के काम काज करने में बहुत दर्द महसूस करती थी, रोती थी और उनको सर में चक्कर बना रहता था। तो वो क्या करती थी कि रोज़ शाम को कपड़े को गीला करके और गीली पट्टी सर पे रख के सोती थी। रोज़ यही होता था। तो सर ये सब मैं जुड़ा परमात्मा रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद मेरी पत्नी को जुड़ा, उनसे नामदान दिलाया और जैसे ही उनने नाम लिया उनका वो रोग भी समाप्त हो गया। आज वो तंदुरुस्त है और अच्छे, कोई तकलीफ नहीं है और अच्छे घर का, खेती का, सबका काम करती है। संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी पत्नी को भी ये लाभ हुआ है। तीसरा, मेरे छोटे भाई कैलाश, जिसका नाम कैलाश है, वो बाजार सब्जी बेचने के लिए भीड़ गया हुआ था। वहाँ से मोटरसाइकिल से वापस शाम को आ रहा था तो और उसने अपने कान में संध्या आरती लगा के, कान में लीड लगा के और आरती करते हुए अकेला गाड़ी पे आ रहा था। पीछे से एक शराब पिया हुआ व्यक्ति गाड़ी चलाता आया। ये मेरा भाई मैं अपनी साइड में चल रहा था, पर उसने आते से उसकी साइड में जा कर के उसको गाड़ी को ठोका और गाड़ी गिर गई और भाई भी गिर गए और एक कम से कम 10-20 फीट तक घिसते गए। तो उस 1-2 जगह चोट खरोच लगी, बाकी कुछ नहीं। तो उस दिन ऐसा हाल था, देखने वालों ने बताया कि ऐसा हाल था कि या तो इनने मर जाना था या फिर हाथ पैर सर कुछ भी फूट जाना था, टूट जाना था। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे भाई को भी परमात्मा ने जीवन दान दिया। और एक लाभ मैं बताऊं सर, मेरा बड़ा लड़का जिसकी उम्र 30 साल की है, उसकी शादी नरलाय में हुई। नरलाय में उसकी बहू को और बच्चे को लेने के लिए गया था। तो गांव जलवा के पास जाकर के एक पिकअप भरी हुई आ रही थी, तेंदू के पत्ते की बोरियां रखी थी उस पर और पिकअप भरी हुई आ रही थी और मेरा बच्चा 40-45 की स्पीड में अपनी साइड में चल रहा था। तो उसी समय वो पिकअप चलाने वाले ड्राइवर का ध्यान कहाँ था कि ऊपर जो घरों में लाइन गई थी बिजली की, उसकी सर्विस को बचाने के लिए वो पिकअप बहुत ऊंची भरी हुई थी। सर्विस को बचाने के लिए उसने एकदम से गाड़ी मेरे बच्चे की मोटरसाइकिल तरफ एकदम से मोड़ दी और बच्चे की मोटरसाइकिल और उनका पिकअप का आमना सामना टक्कर हुआ। आमने सामने के टक्कर में कम से कम 100 फीट तक मेरी मोटरसाइकिल आड़ी घिसाती हुई चली गई और बच्चे को किसी ने उठा के और दूर खड़ा कर दिया। गांव वाले 50 इकट्ठे हो गए। सब ने कहा कि भाई ये तो ख़त्म हो गया।
पर देखते हैं कि अरे भाई गाड़ी पे कौन था, तो मेरा बच्चा बोलता है कि मैं था। अरे क्या बात कर रहा है, तू तो खड़ा है। कहे कि मेरे को न मालूम किसने उठाया। तो वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा मेरा पूरा परिवार, मेरे तीनों भाइयों का परिवार संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमको बचाया है, हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शरण में हैं, उनको भी सतनाम मिला हुआ है। और सर एक लाभ मैं क्या बताऊं, दास की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। सर जी मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कहूँ तो मुझको रोना आता है कि मेरे घर में एक खटिया थी जिस पर सर जी 2 रोज मेरी भगतमती और मेरी लड़की सोती थी। उसके बाद मेरी लड़की मुझे बोलती थी कि पापा जी हम 2 रोज से नीचे सो रहे हैं, अब आप ये खटिया पे सो जाओ, हम माँ और मैं नीचे सोऊंगी। और हमारे घर में खाने के लिए बर्तन नहीं थे सर, एक थाली थी जिसमें अगर आटा गूंद लिया जाता था तो हम प्लेट में रोटी और सब्जी ले लेकर खाते थे। दास का घर ऐसा टूटा हुआ घर था कि एक बार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा नहीं था, इसके पहले की बात बता रहा हूँ। गांव में गणेश जी बैठाया था, गणेश जी का चंदा लेने के लिए सरपंच, पटेल और गांव के भले भले 10-20 आदमी मेरे घर आए। मैंने कहा कि आज मेरे घर में आए हो, गरीब के घर में, तो मैं तुमको चाय पिला देता हूँ, मेरे भीतर आ जाओ। तो भीतर आने से मना कर गए कि हम भीतर आएंगे तो तुम्हारा घर तो ऐसा है कि ना मालूम हमारे नीचे ऊपर गिर जाए। तो बाहर आंगन में बैठे रहे, वहाँ उनको मैंने ले जाके चाय दिया और चाय पिलाई, पर वो भीतर नहीं आए। ऐसा मेरा घर था जिसमें हम रहते थे सर, ये कंडीशन थी, ऐसी स्थिति थी। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर, मेरे परिवार वालों में, मेरे परिवार के जितने भी हैं उनसे मेरा घर सबसे अच्छा है गांव में। और मेरा एक छोटा बेटा और बहू इंदौर में रहते हैं, सर्विस करते हैं। तो सर जी उनके पास मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, गुरुदेव दास के बच्चे के पास मकान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया, बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। हम भक्ति करते रहे। दास की क्या औकात थी, परमात्मा जी ने 13 लाख का मकान मेरे बच्चे को अगले साल दिलाया है। मैं परमात्मा जी के गुण कहाँ तक गाऊं। हे मालिक, हे संत रामपाल जी महाराज, परमात्मा जी के गुण गाना तो ऐसा है कि जैसे धरती का कागज करूं, कलम करूं बन रहा है, 7 समुद्र की स्याही करूं तो गुरु उन लिखा नहीं जाए। ऐसा है, कहाँ तक वर्णन करें इनके लाभों की। मेरे को भी साइटिका थी, डॉक्टर उबेजा का इलाज चलाया मैंने साल भर, खंडवा वाले, और उबेजा डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि तुम्हारा पैर में साइटिका है और ये पैर की हड्डी बढ़ गई है और इसको काटना पड़ेगा, इसलिए तुमको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने जैसे मालिक से नाम लिया, परमात्मा जी से, संत रामपाल जी महाराज को मैंने प्रार्थना भी नहीं लगाई और वैसे ही मेरे साइटिका का रोग चला गया। क्योंकि जब हम पहले शुरू में उनसे जुड़े थे तो हमको तो प्रार्थना का भी ज्ञान नहीं था कि प्रार्थना लगाते हैं और कैसा होता है। मगर मन ही मन मैंने कहा कि मालिक मेरे को ये तकलीफ़ हो रही है चलने फिरने में, इसको अच्छा कर दो। तो रामपाल जी महाराज ने मेरी साइटिका की बीमारी को भी ख़त्म कर दिया। सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले सुपारी तम्बाकू खाता था, गुटखा पाउच खा लेता था और कहीं जाने आने के समय मेहमान जाते थे जब हम बीड़ी सिगरेट भी पी लिया करते थे। सर रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से मेरी तम्बाकू, सुपारी और गुटखा खाता था, ये सब छूट गया। हम इसको छोड़ने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए। सिंगाजी महाराज को इष्ट मानता था। जब मैं सिंगाजी महाराज के समाधि पे जाकर 2-3 बार छोड़ के आया, नहीं छूटी। फिर हमने 2 जीप किराए थे, करीब पूरी हमारे स्वजन मंडल के 20-25 लोगों को लेकर के मैं खजूरी, जहाँ सिंगाजी महाराज की जन्मभूमि, वहाँ गया और वहाँ सुपारी तम्बाकू फेंक के आया और हमारी सब पूरी पार्टी को तम्बाकू सुपारी छुड़वाई थी, पर इसके बाद भी नहीं छूटी। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया और जिस दिन से नाम लिया उस दिन से आज तक तम्बाकू को हाथ भी नहीं लगाया। जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं उनको, हे परमात्मा मैं तो क्या कहूँ संसार वालों को, मेरे परिवार वालों को और प्रभु प्रेमी आत्माओं को जो भगवान से मिलना चाहते हैं उनको मैं तो यही कहता हूँ, सभी को, सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को, और ख़ास करके मेरे भजन मंडल के मेरे जितने भी साथी हैं उनको, मेरे रिश्तेदारों को, और जो नए भी जुड़े हैं उनको, कि तुम ये बात को छोड़ो कि तुम्हारे गुरु और हमारे गुरु, तुम्हारे गुरु और हमारे गुरु। अरे तुम्हारे गुरु हमारे गुरु से क्या लेना देना है भाई। ज्ञान मिलता है, ज्ञान लो और अपना मोक्ष कराओ और सतलोक चलो। क्या यहाँ रहोगे? यहाँ रह के क्या कर लोगे? कितनी पीढ़ी चली गई, कितने चले गए, हमारे दादे परदादे चले गए,
किसी ने कुछ नहीं ले गया, हम भी कुछ नहीं ले जाएंगे। भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। मैं हाथ जोड़ के विनय करता हूँ और सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी, जीने की राह पुस्तक लिखी है, भक्ति से भगवान तक पुस्तक लिखे, गीता तेरा ज्ञान अमृत। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव में जाके आपके घर जाके पुकार के पुस्तकें दे रहे हैं। उनसे पुस्तक लो और पुस्तक पढ़ करके ज्ञान को समझो और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण को ग्रहण करके और सतलोक का रास्ता तय करो। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण की जा सकती है? जी सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने सभी जीवों के ऊपर अपार दया कर रखी है। कैसी? हर तहसील में हर प्रति रविवार के रोज गांव-गांव में सत्संग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव में जाकर प्रति रविवार और बीच में भी समय मिलता है तो बीच में भी सत्संग करते हैं। और उस सत्संग में रामपाल जी महाराज का आदेश है कि एक दिन का नामदान भी दिया जाता है। और कोई भगत और शिष्य ये सत्संग भी नहीं करता और नामदान भी नहीं देता, ये तो खुद स्वयं संत रामपाल जी महाराज ही सत्संग करते हैं और वो खुद ही एलसीडी के माध्यम से नाम देते हैं। तो जिन भी भक्तात्माओं को उनका ज्ञान समझ में आ जाए, अगर नामदान लेना है तो नज़दीकी नामदान सेंटर परमात्मा जी ने हर जगह खोल रखे हैं। वहाँ पर जाकर जो भी नज़दीक पड़ता है वहाँ जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, साहिब। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत प्रवचनों में इस प्रकार के गूढ़ रहस्य देखकर और समझकर खुमान दास जी की तरह लाखों लाख अनुयायी आदि सनातनी भक्ति को अपना रहे हैं। आज तक श्री रामचंद्र जी को ही पूर्ण परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे थे, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया कि श्री रामचंद्र जी 3 लोक के राम हैं। अविगत राम तो कबीर परमेश्वर जी हैं, जो वास्तव में सृष्टि के रचयिता हैं, सबके पालन पोषण करने वाले हैं। आदि राम अर्थात अविगत राम कबीर की भक्ति करने से ही जीव का पूर्ण मोक्ष हो सकता है। अविगत राम कबीर की आदि सनातनी भक्ति वर्तमान में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही प्रदान कर रहे हैं। यथा शीघ्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।